इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं महावीर छाबड़ा, सुमित्रा देवी, अभिषेक, शिखा, सीए राहुल, सीए स्वाति, सीए शशि, रानी, कोमल, अविशी, अयांश, स्वरा, स्वरांश एवं आर्याना, दीमापुर, दिल्ली, जयपुर, नीदरलैंड। आचार्य हुवन अमित गति स्वामी महाराज ग्रंथराज भावना द्वात्रिंशतिका में जहाँ सामायिक की चर्चा कर रहे हैं तो वहीं आचार्य हुवन विश्व सागर जी महाराज उस पर अपना व्याख्यान देते हुए कह रहे हैं कि यदि तेरे ऐसे भाव आ रहे हैं तो किसी ना किसी भव में कैसे संयम को धारण करूं। बहुत सारे जीवों के अंदर परिणाम आते हैं, जब मंदिर आते हैं अथवा गुरु के चरणों में आते हैं, प्रवचन आदि सुनते हैं, उपदेश सुनते हैं, तो ऐसे भाव आते हैं कि मैं भी संयम धारण करूं, मैं भी व्रत धारण करूं, मैं भी नियम धारण करूं, मैं भी त्याग करूं। आश्चर्य कर रहे हैं, मन करता है कि मैं संयम धारण करूं, लेकिन वासनाएं, कामनाएं बस में नहीं है। हर व्यक्ति जब थक जाता है तब धर्म की ओर आता है। जब व्यक्ति इच्छाओं से, वासनाओं से, कामनाओं से थक जाता है तो एक बार शांति चाहता है, रिलैक्स चाहता है, रेस्ट चाहता है। आचार्य कह रहे हैं कि तुम्हारा मन करता है कि मैं संयम धारण करूं, लेकिन ये कामनाएं, वासनाएं बस में नहीं है। यदि तेरे ऐसे भाव भी आ रहे हैं तो किसी ना किसी भव में तू जरूर भगवान बनेगा। ये भाव भी उसी के आएंगे जिसका भव अल्प है। जिसका भव अल्प है उसी के ही भाव इस तरह के आएंगे कि मैं संयम को धारण करूं, व्रतों को धारण करूं, त्याग को धारण करूं। जिसके भवावली भी दीर्घ हैं, बहुत भवावली हैं जिसके, उसके भाव भी नहीं आएंगे। यदि तेरे भाव आ रहे हैं तब तो किसी ना किसी भव में जरूर भगवान बन जाएगा। पाप हो भी जाए परंतु पाप में मग्न मत हो जाना। पाप यदि गलती हो भी जाए, कह रहे हैं कोई बात नहीं है, छद्मस्त है जीव, गलतियां उससे होंगी, लेकिन गलतियों में मग्न मत होना। पाप को पाप ही कहते रहना तो नियम से किसी दिन ना किसी दिन तुम पवित्र हो जाओ। गलती को गलती स्वीकार कर दो, गलती को गलती स्वीकार कर लो तो एक दिन गलती सुधर जाएगी। हम गलती को गलती स्वीकार नहीं करते, इसलिए हमारी कभी गलती नहीं। मैं सही तू गलत, हमने एक धारणा बना के रखी, हम सही हैं तुम गलत हो। एक बार एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति कहे तो यही कहे हम सही हैं तुम गलत हो। कुछ भी बात हो, मैं सही तू गलत, मैं गलत हो ही नहीं सकता। एक बार राजा ने उसे बुलाया और कहा कि ऐसा क्यों बोलते हो तुम भी तो गलत हो सकते हो। कहीं हो ही नहीं सकता मैं गलत। क्यों नहीं हो सकते तुम गलत? क्योंकि मैंने सोचे रखा है मैं सही ही हूं। जब मैं सही हूं ऐसा मैंने निर्णय कर लिया है, अब तो कभी कोई मुझे गलत कर ही नहीं सकता। आचार्य कह रहे हैं पाप हो भी जाए परंतु पाप में मग्न मत हो जाना। पाप को पाप ही कहते रहना तो नियम से तू कभी ना कभी पवित्र हो जाएगा। और पाप को पाप नहीं कह पाया, पाप में को सुख का कारण मानता रहा, पुण्य का फल कहता रहा, तो तेरी दुर्गति हो जाएगी। भोग भोगने मिल रहे हैं। कोई व्यक्ति कह रहा है अरे थोड़ा त्याग कर दिया करो, तो कह रहा है अरे इसमें मेरा क्या दोष है, ये तो पुण्य का फल है, मिल रहा है, सबको नहीं मिलता, मुझे मिल रहा है। सबकी किस्मत थोड़ी ना ऐसी होती मेरे जैसी। भोग भोग रहा है और यदि कोई उसको समझा रहा है भैया इन भोगों से पाप का बंध होगा, इनमें भी नियतता कर लो, तो दूसरे को क्या कह रहा है, इस सबको नहीं मिलते भोग, मुझको मिल रहे हैं, मेरा पुण्य का उदय है इसलिए भोग रहा हूं। मतलब भोग भोगने के बाद भी जीव को यह बोध नहीं हो रहा ये भोग से पाप का बंध होगा। एक तो भोगों को भोग रहा है,
हमारे घर में है पैसा, हम इतना पुण्य करके आए, इतना पैसे लेके आए, इसलिए खूब घूमते हैं गाड़ियों में खूब। भैया आप खूब घूमते हो गाड़ियों में, पर ये भी ध्यान रखो जितना ज्यादा घूम रहे हो उतना ज्यादा पाप का बंध भी कर रहे हो, उतनी ज्यादा हिंसा भी कर रहे हो। हमारे है पैसे, हम तो फ्लाइट में सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड सब जगह घूम के आएंगे। हमारा पुण्य है, हमारे पास पैसा है। ठीक है, आपके पास पुण्य है, पैसा है, लेकिन उन पुण्य और पैसे का आप जो उपयोग कर रहे हैं वो आपको पाप बंध का कारण बन रहा है। ये भोग आपको पाप बंध का कारण है। ये आप अपनी गलती को स्वीकार करो कि मैं पैसे का उपयोग जिस तरह से कर रहा हूं वो मुझे पाप बंध का कारण हो रहा है। आश्चर्य करें यहाँ पर, पाप को पाप ही कहते रहना तो नियम से कभी ना कभी पवित्र हो जाएगा, और पाप को पाप नहीं कह पाया, पाप को सुख के कारण पुण्य का फल कह रहा है, तो तू अज्ञानी है। हे ज्ञानी, पुण्य का फल पाप लीनता नहीं है। भोग विलास में जीवन जीना ये पुण्य का फल नहीं है। पुण्य का फल तो ये होता कि आप संयम से जीवन जीते, नियम से जीवन जीते, तब जाके आपके पुण्य के फल को प्राप्त करते। 4 प्रकार से कर्म का हम बंद करते हैं। पुण्यानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पाप और पुण्यानुबंधी पाप। पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्य के उदय में पुण्य का ही अनुबंध करना, ये पुण्यानुबंधी पुण्य कहलाता है। हमारा जो पुण्य है वो किस तरह का पुण्य है, हमारा जो पाप है वो किस तरह का पाप है। पुण्यानुबंधी, यदि हमारा पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय होगा, हमारे परिणाम पुण्य कार्य करने के होंगे, अच्छे कार्य करने होंगे। व्यक्ति का पुण्य का उदय भी 2 प्रकार से आता है। उसके पुण्य के उदय में पाप करने के परिणाम और पुण्य के उदय में पुण्य करने के परिणाम। एक बार विदिशा जिला है एमपी में, विदिशा करके नगर है, आचार्य से अपना कथानक सुना रहे थे उसमें कि वहां पर एक व्यक्ति का होटल था, मंदिर के बाहर ही थोड़ा दूर चल के एक होटल था, नॉनवेज होटल था। वो आचार्य से प्रवचन सुनता रहता था होटल पे बैठे बैठे, और उसके मन में आया कि मुझे तो ये हिंसा वाला काम नहीं करना। कमाता था खूब, उसकी होटल चलती थी खूब, और उसने होटल बंद कर दी, बंद कर दी और वेजिटेरियन होटल खोल दी। पहले उसकी जो दुकान चलती थी अब उसकी दुकान ही नहीं चलती, कोई कस्टमर ही नहीं आता, कोई कस्टमर नहीं आ रहा। एक बार गुरुजी के पास आया, बोला गुरुजी आपके प्रवचन सुनने के बाद हमने मांसाहार का बंद कर दिया, शाकाहार की दुकान चालू कर ली, लेकिन दुकान चलती ही नहीं है। तब आचार्य ने कहा कि तुम्हारा जो पुण्य है वो पापानुबंधी पुण्य है, तुम्हारा जो पुण्य है पापानुबंधी पुण्य है। पुण्य के कार्य करने में तुम्हारा पुण्य साथ नहीं दे रहा, ये पाप के कार्य करने में तुम्हारा पुण्य साथ दे रहा है। पाप के कार्य कर रहा है तो फलीभूत हो रहा है। बहुत से लोग बोलते हैं ना महाराज जी, अच्छा करते हैं तो उल्टा हो जाता है और उल्टा करते हैं तो अच्छा हो जाता है। बता के काम करो, कहकर काम करो तो कोई कस्टमर ही नहीं आता, लेते नहीं है सामान, और छलों से 1 के 10 बता दो तो आराम से ले जाता है। और सीधा सीधा कहें भाई हमको तो 10 से हम तो नहीं दे पाएंगे, इस रेट से कम में नहीं हो पाएगा हमारा, सो कोई सामान ही नहीं लेता। ऐसा नहीं होता क्या? सही रेट बताएं, बिल्कुल हम सोचेंगे नहीं ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, उतना ही रखते हैं, तो कोई सामान ही नहीं खरीदता। और भाई यदि 1 का 10 कर दें और फिर करते ना गुचर पुचर करके, तो जल्दी सामान चला जाता है, जल्दी बिक जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो हमारा पुण्य है वो पापानुबंधी पुण्य चल रहा है। ये हमारा जो पुण्य है, हमने जो पुण्य कमाया है उस पुण्य से हम पाप कमा रहे हैं। ये पाप का अनुबंध कराने वाला पुण्य है। पुण्य का अनुबंध कराने वाला पुण्य बिल्ली जीवों को होता है। जिन जीवों के परिणाम संयम के होते हैं, नियम के होते हैं, त्याग तपस्या के होते हैं, संसार से विरक्ति के होते हैं, पर कल्याण के होते हैं, ऐसे जीवों का जो पुण्य है वो पुण्य को अनुबंध कराने वाला पुण्य है। साधुओं का पुण्य पुण्य का अनुबंध कराने वाला पुण्य है।
तीर पुण्य का उदय था, इसलिए दीक्षा ले पाए। पूर्व भव के तीर पुण्यों को ना जाने कितने भवों के जन्मों के पुण्य का उदय आया, तब जीव दीक्षा ले पाता है। दीक्षा लेने के बाद संयम नियम तब को करता है, आगामी भर में फिर से पुण्य का बंद करता है। ये पुण्य को बढ़ाने वाला पुण्य। आपने भी पुण्य किया, लेकिन उस पुण्य का भोग कहां कर रहे हो? घूमने फिरने, खाने पीने, ऐसो आराम में। बिना पुण्य के तो पैसा आता नहीं, बिना पुण्य के तो पैसा आता नहीं किसी के पास। धन संपत्ति आ रही तो कहां जा रही, किस जगह उपयोग कर रहे हो उसका? तो जैसा उपयोग कर रहे हो, आशीर्वाद करें, पुण्य का फल पाप लीनता नहीं। पुनाति आत्मानाम इति पुण्यम, जो आत्मा को पवित्र करे उसका नाम पुण्य है। और आत्मा को आप पवित्र कर रहे, क्या पवित्र कर रहे? भोग भोग कर, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर कर आत्मा को पवित्र कर रहे हैं या अपवित्र कर रहे हैं? पवित्र तो नहीं हो रही है इससे आत्मा। कोई आत्मा का कल्याण तो हो नहीं रहा। जितने भोग विलास हैं, जितनी भोग सामग्रियां हैं, उनको प्राप्त करने के बाद उसमें लीन हो जाते हैं आप, तो इससे आत्मा पवित्र तो नहीं हो रही, और उल्टी दुर्गति में जा रही है, अपवित्र हो रही है। इसलिए ये आपका पुण्य ही नहीं। पुण्य तो तब कहलाता जब आप उसको अपनी आत्मा के पवित्र करने में करते। पुनाति आत्मानम इति पुण्यम, जो आत्मा को पवित्र करे उसका नाम पुण्य है, और जो आत्मा की पुण्य से रक्षा करे उसका नाम है पाप। जो आत्मा की पुण्य से रक्षा करे, समझ रहे हो? पुण्य को आपके आसपास ना भटकने दें, वो क्या कहलाता है? पाप। परिभाषा थोड़ी घुमा के दी आत्मा आचार्य भगवान ने। जो आत्मा की पुण्य से रक्षा करे, यानी पुण्य को ना आने दे आत्मा के अंदर, वो क्या कहलाता है? पाप कहलाता है। मुक्षु, पुण्य का भोग पाप में मत कर बैठना। जितना पुण्य तूने जीवन में कमाया होगा, आज पूरे नगर में जिनवाणी सुनवा रहा है, बस यही तेरा पुण्य पुण्य भूत है। आप जो जितना भी आपने पुण्य कमाया आश्रय कर रहे हैं, जो आप धर्म के कार्य कर रहे हो, जो आप प्रभावना के कार्य कर रहे हो, बस उतना ही पुण्य तुम्हारा पुण्य भूत है। जो आप संयम का कार्य कर रहे, बाकी सब तुम्हारा पुण्य पाप भूत है। जो आत्मा की पाप से रक्षा करे वही पुण्य है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, कितना सुंदर है पाप, चारों ओर से बाड़ी डाल देता है और पुण्य को प्रवेश नहीं करने देता। यदि पुण्य प्रवेश कर जाएगा तो परमात्मा हो जाएगा, फिर मेरा साथ कौन देगा? तुम कितने भोले हो जो पाप की बातों में आ जाते हो। माँ की बात नहीं मान सकता, पिता की बात नहीं मान सकता, गुरु की बात नहीं मानता, प्रभु की बात नहीं मान सकता, परंतु पापों की बात बड़े प्रेम से मान जाते हैं। गुरु समझाते हैं तो नहीं मानते, प्रभु समझाते हैं तो नहीं मानते। मित्र के देखते देखते मित्र गड्ढे में गिर जाए, तो मित्र कैसा? मेरे मित्र, मैं तुमको मित्र बोल रहा हूं, मेरे देखते देखते तू गड्ढे में गिर जाएगा, ये अच्छी बात नहीं। आश्चर्य, हम तुमको समझा रहे हैं, मित्र के देखते देखते यदि मित्र गड्ढे में गिर जाए दूसरा, तो मित्र किस काम का? मित्र तो वही होता है जो गड्ढे से बचाए, दूसरे को गर्त में जाने से बचाए। तो गुरु ही सच्चे मित्र हैं। इस जगत में कोई मित्र है, कोई मित्र है तो उसका नाम है गुरु। गुरु के अलावा कोई सच्चा मित्र जगत में नहीं है। यही तुमको, क्योंकि अरहंत परमेष्ठी बोलने वाले हैं नहीं है, सिद्ध परमेष्ठी दिखाई देते नहीं है, अब बस एक गुरु ही बचे। आचार्य, उपाध्याय, साधु तीनों गुरु में आ जाते हैं। एक गुरु ही बचे जो तुम्हें सन्मार्ग पर ले जा सकते हैं। जो सन्मार्ग में ले जाए उसका नाम ही मित्र है। इसलिए आचार्य शिवकोटि महाराज ने भगवती आराधना में दो प्रकार के मित्रों की वर्णन किया है। एक अनुकूल मित्र और एक प्रतिकूल मित्र। एक अनुकूल मित्र और एक प्रतिकूल मित्र। अनुकूल मित्र को कहा है शत्रु और प्रतिकूल मित्र को कहा है मित्र। अनुकूल मित्र जैसा तुम चाहते हो वैसा वो तुम्हारी हाँ में हाँ भरे। तुम घूमना जाना चाहते हो, हाँ चलो घूमने चलते हैं, ये तुम्हारा अनुकूल शत्रु हो गया, मित्र नहीं है। तुमको पापों में भोगों की भोगने की इच्छा है, वो तुम्हारा साथ दे रहा है, तो अनुकूल शत्रु है। और जो तुम्हें रोक रहा है कि नहीं भोगों में नहीं, आप तो धर्म कार्यों में लगो, ये आपका प्रतिकूल मित्र है। और गुरु जो हैं वो प्रतिकूल मित्र हैं, आपके अनुसार नहीं बोलते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार नहीं बोलते हैं, वो जो सत्य है उसको बोलते हैं।
संयोग भी होता है, वियोग भी होता है। संयोग में फूलना जानते हो, वियोग में कूलना जानते हो, ये दोनों ही तेरी आत्मा का धर्म नहीं है। संयोग होते ही वियोग को क्यों नहीं देख लेते? संयोग होते ही वियोग होता है। यदि संयोग होते वियोग को देख लेते तो कभी कूलना ही नहीं पड़ता। दुख का कारण वास्तव में वही है। जिस चीज का, सुरेश जी, जिस चीज का संयोग हो जाता है हम समझते हैं ये वस्तु अब हमारी। पैसा आता है आपके पास, जैसे ही आप व्यापार करते हो तो पैसा आता है। ये पैसा किसका था पहले? ये पैसा किसका था जो आपके पास आया? किसका था? दूसरे का था। जैसे ही आपके पास आया आपको क्या लगा? मेरा हो गया। अब मेरा हो गया, मेरे पास जब तक मैं खर्च ना करूं तब तक मेरे पास रहना चाहिए। जब तक मैं व्यय ना करूं तब तक मेरे पास रहना चाहिए, बीच में नहीं जाना चाहिए। लेकिन तभी कोई व्यक्ति उठाकर ले गया तो दुख प्रारंभ हो गया। जब आया था तभी सोचना था, दूसरे के पास था, वहां से वियोग होकर मेरे पास आया है तो मुझसे भी वियोग होकर नियम से दूसरे के पास जाएगा। इस संयोग है तो नियम से वियोग होगा। संयोग के समय ही वियोग देख लो, फिर वियोग में आदमी को दुख नहीं होना पड़ा। जन्म है तो मृत्यु भी है। जन्म के साथ ही इसका वियोग देख लिया जाए कि जिसका संयोग हुआ है आज, एक ना एक दिन उसका नियम से वियोग होगा। जितने दिन का संयोग है वो साथ में रहेगा, कोई उसे दूर नहीं कर सकता। और जब वियोग आएगा तो कोई उसे पकड़ के बिठा सकता नहीं। संयोग के साथ ही वियोग देख लेता। अपने बेटे की मां को लेने के लिए किसी के घर गया था, उस समय तुझे ज्ञान हो जाना चाहिए इस घर से इसका वियोग हो रहा है, तभी मेरे साथ इसका संयोग हो रहा है। एक साथ दो काम हो रहे थे, संयोग भी हो रहा था, वियोग भी हो रहा था। जब विदाई होती है तो एक साथ दो काम हो रहे हैं, किसी के यहाँ संयोग तो किसी के यहाँ वियोग। एक का समय एक था, काम दो थे। जिस दिन बेटे की मां को लेने गया था, संयोग का दिन था कि वियोग का दिन था? उस दिन कौन सा दिन था? आचार्य बोल करें, संयोग का दिन था या वियोग का? दोनों ही दिन थे। तुम्हारे लिए संयोग का दिन हो रहा था तो किसी के लिए वही दिन वियोग का हो रहा था। परंतु अज्ञानी वो दोनों में शाश्वतता देख रहा था। चाहे संयोग हो चाहे वियोग हो, ये तो भगवान आत्मा जैसी है वैसी ही। वस्तु इधर है या वस्तु उधर है, वस्तु कहीं भी है, वस्तु तो वस्तु में है, उसमें संयोग वियोग है ही नहीं। एक राजा है, उसके दो पुत्र हैं। एक कुंडल चाहता है, एक मुकुट चाहता है। एक राजा, उसकी दो संतान, एक कान में कुंडल पहनना चाहता है, एक मुकुट चाहता है। सोने की डली है, यदि कुंडल बनता है तो मुकुट वाला बेटा रोता है, और मुकुट बनता है तो कुंडल वाला बेटा रोता है। पर राजा दोनों में मध्यस्थ है। क्यों? क्योंकि सोना सोना है, चाहे वो कुंडल में रहे चाहे मुकुट में रहे, सोना तो मेरे ही पास रहना है। चाहे बड़े बेटे के पास हो चाहे छोटे बेटे के पास हो, सोना तो नष्ट नहीं हो रहा ना। एक को संयोग लग रहा है इसलिए हंस रहा है, एक को वियोग लग रहा है इसलिए रो रहा है। लेकिन जो मध्यस्थता में देखा है, वस्तु तो वस्तु है, चाहे यहां हो चाहे वहां हो, तो मध्यस्थ है, ना हंस रहा है ना रो रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे महावीर छाबड़ा, सुमित्रा देवी, अभिषेक, शिखा, सीए राहुल, सीए स्वाति, सीए शशि, रानी, कोमल, अविशी, अयांश, स्वरा, स्वरांश एवं आर्याना, दीमापुर, दिल्ली, जयपुर, नीदरलैंड।